दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं दिल से आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए दिल से शुभकामनाएं करता हूं और स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्लास्टर स्टोरीज में। आशा है आपको मेरा ये चैनल और मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आपकी दुआ मेरे साथ है। चलिए मैं आपको अब नई कहानी सुनाता हूँ। विक्रम ने एक बार फिर बेताल को कब्जे में किया और कंधे पर लाद कर चल दिया। आखिर तुम मानोगे नहीं विक्रम, बेताल बोला। क्यों मुझे उस योगी के पास ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वह दुष्ट और धोखेबाज है। खैर, समय काटने के लिए मैं पहले ही की भांति तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। एक समय वर्धमान राज्य में राजा वीरबल राज्य करता था। एक बार दूसरे किसी राज्य में एक व्यक्ति उसके दरबार में आया और बोला, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी मदद करें। तुम्हारा दुख क्या है? तुम कैसी मदद चाहते हो? महाराज मेरा दुख यही है कि इस समय मेरे पास कोई कार्य नहीं है। वह बोला, मैं एक वफादार सिपाही हूँ, मैं राज सेवा का इच्छुक हूँ महाराज। ठीक है, हम तुम्हें राज सेवा में नियुक्त करते हैं, लेकिन राज सेवा के बदले हम तुम्हें कितना वेतन प्रदान करें कि तुम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सको? महाराज 100 स्वर्ण मुद्राओं से मेरी दैनिक आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकती हैं। उसकी मांग सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चौंक उठे। 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीरबल है महाराज। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अतिरिक्त और कितने प्राणी हैं? केवल 3 प्राणी और हैं महाराज। कौन कौन? विस्तार से बताओ। महाराज मेरी धर्मपत्नी, मेरा पुत्र और एक पुत्री, चौथा मैं स्वयं हूँ। बस यही 4 प्राणियों का मेरा एक छोटा सा परिवार है। तब भी तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन चाहते हो? राजा का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। महाराज इससे कम वेतन में मेरा गुजारा नहीं होगा। इतने वेतन के बदले तुम क्या काम करोगे? मैं वो काम करूंगा महाराज जो कोई ना कर सके। राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। रात को नित्य तुम हमारे शयन कक्ष के बाहर पहरा दिया करोगे। फिर महाराज ने खजांची को बुलाकर उसे 100 मुद्राएं दिलवा दी। दूसरे दिन से ही वीरबल महाराज की सेवा में लग गया। वह पूरी निष्ठा से रात में महाराज के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और प्रातः अपना पारिश्रमिक लेकर चला जाता। एक दिन उसके जाने के बाद महाराज ने एक गुप्तचर को बुलाकर कहा, सतर्कता पूर्वक जाओ और यह पता लगाओ कि यह 100 स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन क्या करता है। गुप्तचर ने वीरबल की निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों के बाद आकर उसने महाराज को बताया, महाराज 100 में से 25 मुद्राएं वह प्रतिदिन गरीबों को दान कर देता है। 25 मुद्राएं प्रतिदिन वह देवी देवताओं के मंदिरों में चढ़ा देता है। 25 मुद्राएं ब्राह्मणों को दान कर देता है। 10 मुद्राएं विधवाओं व अनाथों को दे देता है और 10 मुद्राएं अपाहिजों व कोढ़ियों को दान करता है और 5 मुद्राएं लेकर वह अपने घर जाता है तथा उन्हीं 5 मुद्राओं से अपना गुजारा बसर करता है। महाराज बहुत खुश हुए।
एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहे थे कि तभी एक किसी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। ऐसा लगता था कि कोई स्त्री महल के पास ही बैठकर रो रही हो। कोई है महाराज, ने पुकारा। बीरबल तुरंत उपस्थित हुआ। आज्ञा स्वामी, जाकर पता करो कि यह कौन स्त्री है जो इतनी रात गए महल के पास रुदन कर रही है। बीरबल तुरंत चल दिया। महल से बाहर आकर वह उस ओर बढ़ा जिधर खड़ी वह औरत रो रही थी। वह उसके करीब पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह औरत सिर से पांव तक हीरे मोती के जेवरों से लदी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं गिर रहा है। कुछ पल तक बीरबल ने उसे एकटक देखता रहा। फिर उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों रो रही हैं? तुम कौन हो? देवी ने पूछा। मैं महाराज रूपसेन का अंगरक्षक हूँ, बीरबल ने कहा। अब बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ आकर इस प्रकार रोने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ। शनि देव ने राजा रूपसेन पर अपनी कृपित दृष्टि डाल दी है। अब उनका सर्वनाश हो जाएगा। मुझे ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनकर बीरबल बुरी तरह घबरा गया। ये आप क्या कर रही हैं देवी? महाराज रूपसेन तो पुण्य आत्मा है, न्यायी हैं, प्रजा के हितैषी हैं। फिर शनिदेव उन पर कुपित क्यों होना चाहते हैं? क्या महाराज रूपसेन को शनिदेव के कोप से बचाने का कोई उपाय नहीं है? है पुत्र, एक उपाय है, किंतु कुछ कहते कहते देवी रुक गई। किंतु क्या देवी, आप मुझे बताइए। अधीर होकर बीरबल बोला, महाराज के हित और राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सुनो बीरबल, शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए यदि कोई व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ाए तो महाराज और राज्य पर आया ये संकट टल सकता है। देवी की बात सुनकर बीरबल अत्यधिक गंभीर दिखाई देने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने सिर उठाकर देखा तो देवी वहां से अदृश्य हो चुकी थी। बीरबल वापस महल के द्वार की ओर चल दिया। इसे संयोग ही कहा जाए कि बीरबल के भेजने के उपरांत राजा भी उसके पीछे पीछे चला आया था और छिपकर उसने देवी और बीरबल के मध्य हुई पूरी बात सुन ली थी। सभी कुछ जान लेने के बाद वह भी हैरान और भयभीत था। क्या करूं? क्या राज्य की रक्षा और खुशहाली के लिए मुझे अपने बेटे की बलि देनी होगी? यही सब सोचता हुआ राजा बीरबल के पीछे पीछे चल दिया। अचानक वह चौंका। राजमहल के द्वार आने पर बीरबल ने उसमें प्रवेश नहीं किया और तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। राजा सोचने लगा, यह कहाँ जा रहा है? इसे तो मेरे पास आकर सारी बात बतानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे संकट आने की बात सुनकर ये भाग रहा हो। यदि ऐसा हुआ तो हम इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे, किंतु पहले इसके इरादों का पता लगाना चाहिए। राजा उसका पीछा करता रहा। बीरबल अपने घर आ पहुंचा। उसकी पत्नी ने असमय उसे घर आए देखा तो चौंक कर पूछा, आप यहाँ कैसे? उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और फिर बोला, इस समय राज्य पर संकट है और हमारे राजा का भी अहित होने वाला है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने पुत्र की बलि देकर अपना कर्तव्य निभाएं। आप ठीक कहते हो स्वामी। उसकी पत्नी ने बेटे को जगाकर उसे भी सारी बात बताई। बेटा सहर्ष बलिदान देने के लिए राजी हो गया और फिर बीरबल ने अपने पूरे परिवार को लेकर देवी के मंदिर की ओर रवाना हो गया। हैरान परेशान राजा रूपसेन उनका पीछा कर रहा था। मंदिर में आकर वह प्रार्थना करते हुए बोला, हे माँ, राजा रूपसेन पर कोई आपदा न आए तथा शनिदेव का कोप शांत हो, इसलिए मैं आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि चढ़ाता हूँ।
और फिर बीरबल ने प्रसन्नता से अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। राजा रूपसेन एक स्तंभ की ओट में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। बीरबल की स्वामी भक्ति और राष्ट्र प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गया। तभी बीरबल की पुत्री ने उसके हाथ से तलवार ले ली और बोली, हे पिताजी, जब इकलौता भाई ही संसार में नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी। कहकर उसने भी एक झटके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। जब बेटा और बेटी नहीं रहे तो अब मैं ही जी कर क्या करूंगी, ये कहते हुए उसकी पत्नी ने भी अपना सिर काट डाला। ओह, बीरबल स्तब्ध सा खड़ा रह गया। फिर बोला, जब पूरा परिवार ही समाप्त हो गया है तो अब मैं ही जीकर क्या करूंगा। हे माँ, मेरी बलि भी स्वीकार करो। कहकर उसने भी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा स्वामी भगत सेवक पाकर मैं धन्य हुआ, राजा रूपसेन ने सोचा। जब ऐसा सेवक ही इस संसार में नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूं। यह कहते हुए उसने भी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। विक्रम, अब तू यह बता कि इन सब से किसका बलिदान श्रेष्ठ है। यदि तुम जानबूझकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रम बोला, इनमें सबसे राजा का बलिदान सबसे सार्थक व अनोखा था। वह कैसे? बीरबल ने पुत्र का बलिदान राष्ट्र हित में दिया। बहन ने भाई के प्रेम में कुर्बानी दी। माँ ने ममता के वश होकर और बीरबल के परिवार के मोह में, मगर राजा ने अपने सेवक के लिए बलिदान दिया। इसलिए राजा की कुर्बानी सबसे श्रेष्ठ है। हा हा हा, वेताल ने एक जोरदार अट्टहास किया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, राजा का बलिदान सबसे श्रेष्ठ था। मैंने कहा था कि यदि तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं चला। हा 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 कहकर वेताल हवा में ऊपर उठा, फिर पलटकर वृक्ष की ओर उड़ता चला गया। अपनी तलवार संभाले विक्रम तेजी से उसके पीछे लपका। आखिर उसे विक्रम को लेकर हर हाल में शमशान में जो पहुंचना था। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।